हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। गणित संगम यूट्यूब चैनल जो एकमात्र मैथमेटिक्स का चैनल है, इसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 6 के होने वाले हैं। क्लास 6 के अर्लियर हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आपने उसको देखा होगा, उसका फ़ायदा भी उठाया होगा। आने वाले समय में क्लास 6 के और भी वीडियो इसमें इंक्लूड करने वाले हैं हम। यहाँ पर स्पेशली हम जो लेक्चर करने वाले हैं वो क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 3.5 से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे, रिलेटेड जो है जो जो आवश्यक रिक्वायरमेंट्स है वो सब दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है, जिन लोगों अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लेंगे, हमसे जुड़ें। आप देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आपको सबसे पहले ध्यान से देखना होगा। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है, क्लास 6 के लिए ओनली क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो आपके सामने है। एट फर्स्ट देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट से आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको जस्टिफाई करना होगा कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखिए, ट्रू और फॉल्स के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इसमें आप जानते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से, इसका मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। और भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर कोई नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है बाई बोथ, बाई 3, अगर कोई नंबर 3 से कटता है तो क्या इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो 9 से भी कटेगा। देखिए आपके पास अगर 6 एक नंबर है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया आपके सामने। तो हमारा पहला जो होगा, देखिए पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि आप समझ ही गए। सेकंड में देखिए कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 9, 9 से कटता है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, वो 3 से भी कटना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9, 3 इंटू 3, तो एक पार्ट 3 आ गया ना, तो 3 से तो अवश्य कटेगा। योर स्टेटमेंट ट्रू, आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है ये सेकेंड नंबर। थर्ड में देखता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18, अगर कोई नंबर 18 से कटता है तो ये 3 एंड 6 दोनों से कटेगा। अब आप देखिएगा कि 30 एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी कटता है, लेकिन 18 से कटता है क्या? नहीं कटता है, तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपका ये फॉल्स की कैटेगरी में आ गया। डी में देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ, अगर कोई नंबर 9 से भी कटता है 10 से भी कटता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90, तो ये अवश्य ही 90 से भी कटेगा। आपको पता है कि 90 का आप 90 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 9 इंटू 10, तो एक पार्ट 9 है एक पार्ट 10 है, तो दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब योर स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर ट्रू का ऑप्शन है आपके सामने। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, आपको पता है कि दो नंबर अगर को प्राइम है, इसका मतलब देयर एचसीएफ इज 1 होना चाहिए। तो आप देखिए दो नंबर आप ले लीजिए, जैसे 15 और 32। 15 और 32 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको इसका एचसीएफ 1 आएगा। बट यू नो दैट 15 जो होगा ये कंपोजिट नंबर है और 32 भी कंपोजिट नंबर है, और इसमें ये को प्राइम भी है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कहता है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो क्या उसका एक जो होगा वो प्राइम होना चाहिए? नहीं, 15 और 32 प्राइम नहीं है, तो आपका ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। मैंने एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये हमने बता दिया आपको कि कहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू होगा कहाँ फॉल्स होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर एफ में आइए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, जितने भी नंबर है अगर 4 से वो कटता है तो मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, 8 से भी कटेगा। यस बिल्कुल सही, क्योंकि अगर कोई नंबर 4 से कटता है तो 8 से कटता है नहीं, क्योंकि देखिए अगर 4 है तो 4 तो 4 से कटता है, लेकिन 8 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 4 से अगर डिविजिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो 8 से भी कट जाएगा, क्योंकि अगर 8 से कटता तो 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, लेकिन वो 4 से कटता है तो इसका मतलब 4 भी तो है, तो 4 8 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आपको ये पूरा क्लियर करना होगा कि आपका पूरा स्टेटमेंट के बारे में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको दिखाना होगा कि कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर गलत है। पूरे नंबर को आप जस्टिफाई करेंगे, इसके लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है, उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में आप देखेंगे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है,
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो नंबर सभी डिविजिबल होगा 2 से। इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 4 से, तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि 4 से अगर कटता है तो 4 भी तो कटता है, तो क्या वो 8 से कटता है? नहीं, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ए से लेकर एफ तक इसमें और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसको हम इंक्लूड करने वाले हैं। आप इसको देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 क्वेश्चन और है GHI, जिसमें भी आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स आपका ट्रू है और कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। जी को समझिए क्या कहता है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, जितने भी नंबर है वो 8 से अगर डिविजिबल है, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4, तो क्या वो 4 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी नंबर अगर 8 से कटता है, स्टार्टिंग अगर 8 से कटने वाला है तो 8 ही है। मल्टीपल्स 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है। तो आप देखिए वो 4 से भी कटेगा, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, एक पार्ट 4 है, इसका मतलब वो 4 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है, जिसको ट्रू लिख देंगे। अगला देखिए, अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स, कोई दो नंबर से कटता है सेपरेटली, अलग अलग कटता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, उसके सम से भी कटेगा। जैसे आप ले लीजिए 4 और 8 ले लीजिए, ठीक है, 4 और 8, 4 और 8, कोई 4 8 नंबर है, तो 4 2 से भी कटता है और 8 भी 2 से कटता है, दोनों कटता है। दोनों का सम अगर ले लीजिएगा 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, तो 12 भी 2 से कटेगा। देखिए जैसे एच का क्या ले रहे हैं कि 4 डिवाइड होता है 2 से, तो 2 आ जाता है। फिर 8 डिवाइड 2 से होता है, तो ये 4 आ जाता है। और फिर 8 प्लस 4 सम की जगह 12, ये भी डिवाइड हो जाता है 2 से, हो जाता है ना। सेपरेटली भी डिवाइड हो रहा है और उसका सम से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखिए फ्रेंड, तो आई में क्या कहता है, अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, जैसे इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, ये देखिए फॉल्स होगा। आपको कैसे फॉल्स होगा आप समझ लीजिए। देखिए कैसे, जैसे 12 है, 12 जो है डिवाइड हो जाता है 2 से, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 12 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 7 प्लस 5, दोनों नंबर का सम 12 आ गया। तो क्या 2 से डिविजिबल है 7? 2 से डिविजिबल है 5? नहीं है ना। 2 से 7 नहीं कटता है, 2 से 5 भी नहीं कटता है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर के सम से डिवाइड हो जाता है। वो नंबर क्या है? जैसे 12 है, 12 2 से डिवीजन हो जाता है, 6 हो जाता है। लेकिन 12 जो है अगर 7 और 5 अगर सम करेंगे तो भी 12 आ जाता है। तो क्या 2 से 7 कटता है? नहीं। 2 से 5 कटता है? नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दिए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा देख लिए, 1 से लेकर का ए से लेकर जी तक का, एच तक का है, आई तक का है, ये पूरा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। And now question number 2 of this exercise, you have to read the questions carefully. Here question number 2, here are two different factor tree. This is a factor tree. Factor tree आप जानते हैं कि इस प्रकार का factor tree होता है। और 60 मार्क्स क्या दिया हुआ है? 60 नंबर दिया हुआ है, उसका फैक्टर ट्री दिया हुआ है। जहाँ जहाँ मिसिंग नंबर है, ब्लैंक्स है, वहाँ पर आपको पुट करना है। जैसे देखिए आपको एक है 60 है, 60 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो एक फैक्टर 6 है, दूसरा क्या हो जाएगा 10, 6 इंटू 10 करेंगे 60 आ जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? एक फैक्टर में दिया हुआ है 2, तो अगला क्या होगा? 3 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाता है। 10 का एक 5 से एक 2 है, 5 2 या 10 हो जाएगा। या बी में देखिए क्या है, 60 का 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 60 आ जाएगा। 30 का 10 इंटू 3 करिएगा, आ जाएगा 30। तो 10 का आ जाएगा इधर 2, इधर 5 हो जाएगा। ये फैक्टर ट्री है। इसको गैपिंग जितना भी था, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपको फैक्टर ट्री में मिसिंग नंबर को रखना था। दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ 60A एंड 60B, दोनों का हम लोग यहाँ पर फैक्टर ट्री को फिल इन द ब्लैंक्स करना था, मिसिंग नंबर को हम उस फैक्टर के अनुसार यहाँ पर कर दिया है। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। यानी किसी कंपोजिट नंबर का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसमें किसका इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आपको पता है कि कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है, 1 तो कंपोजिट नंबर है भी नहीं, तो 1 का इंक्लूड नहीं करते हैं, और इटसेल्फ उस नंबर का भी इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी कंपोजिट नंबर का करते हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? 1 तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होता है,
और उसके बाद वो नंबर इटसेल्फ, वो अपने आप नंबर भी इंक्लूड नहीं होता है। 1 एंड इटसेल्फ, सिंपल आंसर, 1 एंड इटसेल्फ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया कि कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो इंक्लूड नहीं होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। किसी कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 1 का इंक्लूड नहीं होता है, और वो नंबर इटसेल्फ अपने आप, वो नंबर जिसका आप कंपोजिट नंबर निकाल रहे हो, वो नंबर भी इंक्लूड नहीं होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। And now question number 4. This is question number 3 and this is question number 4. Listen me, write the greatest 4-digit number. You know, greatest 4-digit number here. The greatest 4-digit number is equal to 9,999. This is the greatest number of 4-digit. You have to find the prime factorization of 9,999. This is the prime factorization. Divisible है 3 से, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है। अब ये डिविजिबल नहीं होगा। क्या क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन? जो आया आप नोट कर ले, 3 3 11 इंटू 101, ये सब इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स हो गया। किसका? 9,999 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया? 3 3 11 101। ये आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स हो गया। समझ में आ गया होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का था। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है। Write the smallest 5-digit number. Write the smallest 5-digit number 10,000. Smallest 5-digit number 10,000 and express it in the form of its prime factors. 10,000 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। देखिए आपको लिखना होगा, at first you have to write the smallest 5-digit number. The smallest 5-digit number is equal to 10,000. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करने वाले हैं। 2 से डिविजिबल है, 5000 आ जाएगा। तो 2 से 2500, फिर 2 से आएगा, फिर 2 से हो जाएगा 625, फिर 5 से हो जाएगा 125, 5 से हो जाएगा 25, 5 से हो जाएगा 55। अब ये लिख सकते हैं 10,000, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4, एंड 5 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 5 जा 400, 5 जा 2000, 5 जा 10,000। ये सब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया? 10,000, विच इज स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000। This is a clear solution of question number 5. I feel to understand the solution of question number 5 and I will continue question number 6. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको 7 से लगेगा, फिर आपको 13 से लगेगा, 19 आ जाएगा, फिर आपको 19 से आ जाएगा 1, यानी 1729। ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 19। क्या कहता है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। हमने निकाल दिया इसका प्राइम फैक्टर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार प्राइम फैक्टर्स, जैसे
13 माइनस 7 इजकल टू 6, 19 माइनस 13 इजकल टू 6, इजकल टू 6। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 6 आ गया। कैसे? आपने दोनों देख लिया है, फुल सॉल्यूशन हो गया ना। पहले कहता था कि ऑल फैक्टर्स दीजिए 1729 का, हमने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। एक 7 आया, 13 आया और 19, सब प्राइम नंबर है जो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में ले आए। इसके बाद कहता है कि क्या कोई रिलेशन आपको दिखता है क्या? नो, स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। दो लगातार प्राइम फैक्टर्स हो गया, एक 7 और एक 13 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लगाया 6 आया। यहाँ भी 19 और 13 का लगाया 6, दोनों की स्थिति में आपको 6 आया, तो क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आई फील you understand the solution of this question, and I am coming question number 7. Please stay with us. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। 6 का सॉल्यूशन हो गया है, 7 में आ रहे हैं। 7 का क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होता है, जैसे x अगर है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, मतलब लगातार संख्या जो होता है वो आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है। तो ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर 3 आप ले लीजिए जो हमेशा डिविजिबल होगा, वो तीनों का प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल से आपको वेरिफिकेशन करना है। देखिए हमने ले लिया 3 नंबर, जैसे एक 2 है, 3 है एंड 4 है, ये तीनों लगातार संख्या है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 24 आएगा। तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 24। और 24 किससे डिविजिबल है? 6 से। विच इज डिविजिबल बाई 6, विच इज डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल है। और भी एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए, जैसे 5, 6, 7 ले लीजिए। 3 नंबर आपने ले लिया है, ये तीनों नंबर आपका कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है। तीनों का प्रोडक्ट देखिए क्या होगा? 210 आ जाएगा। 210 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, डिवाइड करके देखिए 6 से, ये कट जाएगा आपको। विच इज डिविजिबल बाई 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दिया सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता था? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 24 जो ऑलवेज डिविजिबल है किसना से? 6 से हो गया। यहाँ और भी एग्जांपल ले लिया है 5, 6, 7, ये भी आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 210 आया, ये भी डिविजिबल है बाई 6 से। तो ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। आवर वेरिफिकेशन इज क्लियर है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आप ध्यान से इसको देखेंगे तब क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का था द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। आपको पता है कि कोई 2 ऑड नंबर ले लीजिए, लेकिन लगातार ले लीजिएगा ऑड नंबर, और वो डिविजिबल होता है 4 से। वेरीफाई कीजिए कि ऐसा होता है क्या। तो एग्जांपल से वेरीफाई लीजिएगा। आप जैसे देखिए 3 एंड 5 दोनों तो ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव भी है, क्योंकि 4 तो इवन होता है। तो 3 के बाद 5, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स भी 3 एंड 5, 3 एंड 5 दो नंबर हो गया। दोनों का सम 3 प्लस 5 क्या हो गया? 8, विच इज डिविजिबल बाई 4। देखिए 4 से डिविजिबल है कि नहीं? विच इज डिविजिबल बाई 4। एक एग्जाम्पल तो वेरीफाई हो गया। और भी आप ले सकते हैं, दो और भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, जैसे 9 और 7, 7 प्लस 9, ये दोनों ऑड नंबर है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, 16 हो गया। 16 ऑल्सो विच इज डिविजिबल बाई 4, ये भी 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 7 और 9 दोनों का ऐड कर दिया तो 16 डिविजिबल है 4 से। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, 15 प्लस 17 ले लीजिए। 15 भी ऑड नंबर है, 17 भी ऑड नंबर है, दोनों का सम आप ले लीजिए, कितना होगा? 32, विच इज डिविजिबल बाई 4। ये 4 से डिविजिबल है। हमने 3 एग्जाम्पल के जरिए इसको दिखाने का प्रयास किया है कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, हमने एक 3 और 5 ले लिया, सम 8 आया जो 4 से डिविजिबल है। 7 और 9 दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिया, 16 वो भी डिविजिबल है 4 से।
15 और 17, ये 32 होगा सम, ये भी डिविजिबल है बाई 4 से. We have to given 3 examples to verify this statement. I feel to understand the solution of question number 8. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, आपको ए से लेकर डी तक दिया हुआ है. देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब जैसे 24 का यहाँ पर किया गया है, बुक में ही क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 4. क्या 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है? 2 है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, लेकिन 4 कंपोजिट नंबर है. 4 का तो और टूटता ना 2 इंटू 2. तो ये पहला इट नॉट हैज बीन डन, इट हैज नॉट बीन डन, ये नहीं किया जा चुका है. 56 का देखिए, 56 का 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सब तोड़ा गया, सब प्राइम फैक्टर है. 2 भी और 7 है, प्राइम नंबर है. यस, पहला का नो और इसका यस. 70 का देखिए 257, ये सब प्राइम नंबर है, ये भी यस है. और इसका लेकिन देखिएगा 2 और 3 है, लेकिन 9 कंपोजिट नंबर है, ये और इसका फैक्टर टूटेगा ना 9 का, तो ये 9 नहीं है, इसको आप नो लिखेंगे. यानी 2 का यस है, 2 नो है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं 2 का है, बाकी का है, बी और सी का है और ए और डी का नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये प्राइम फैक्टर होना चाहिए. तो ए में हैज नॉट बीन डन, बी में यस इट हैज बीन डन, सी में यस इट हैज बीन डन and D में it has not been done. I feel you understand the solution of question number 9. This is exactly solution of question number 9. You have to read question carefully. This is the given question and this is the required answer. I feel to understand the solution of question number 9. So please you have to follow this number question 9.